नमस्कार, मैं हरेंद्र। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी निरोग और स्वस्थ होंगे। और आज क्राइम की स्टोरी जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ, उसको जब मैं उसका स्टडी कर रहा था तो कुछ मिनट के लिए मैं भी ताज्जुब हो गया कि आखिर कोई शख्स, एक क्या दो दो जो लोग हैं वे लोग एक शख्स का कत्ल करते हैं। लेकिन दो कोई शख्स इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है? वह यह कैसे भूल सकता है कि जो लोग कत्ल करने के बाद जिसको दुर्घटना या हादसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इतनी आसानी से वे लोग कैसे बच जाएंगे? क्या पुलिस तफ्तीश नहीं करेगी? क्या लोगों का उस पर नजर नहीं पड़ेगा? तो आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसमें जो दो कत्ल करने वाले शख्स इतने बेवकूफ हैं कि कत्ल करने के बाद जो है हादसा दिखाना चाहते थे, लेकिन जैसे ही लोगों की नज़र उस पर पड़ती है, पुलिस को तो छोड़िए, लोगों की नज़र, बाकी जब प्रेस रिपोर्टर आते हैं उन लोगों की नज़र पड़ती है, तो वहीं से सवालिया निशान खड़ा हो जाता है और वहीं से सभी के मन में डाउट हो जाता है कि जो है यह कत्ल नहीं है, मतलब हादसा नहीं है, बल्कि जो है कत्ल किया गया और हादसे का रूप दिखाने का कोशिश किया गया। दरअसल यह कहानी जो है बिहार में एक समस्तीपुर जिला है और उसी समस्तीपुर जिला में सोनू कुमार झा नाम का एक शख्स रहा करता था। उसका परिवार था, एक पत्नी स्मिता झा और सोनू कुमार झा के जो पिता थे बुजुर्ग थे। सोनू कुमार जो है खुद 35 साल का 32-35 साल का शख्स था और पेशे से वह ऑटो चलाया करता था। मिला जुला कर ठीक था, फैमिली को किसी तरह से जो है पालन पोषण कर रहा था। लगभग 8-10 साल पहले इन लोगों का शादी हुआ था, 2016-17 के आसपास स्मिता से। और जो है सोनू झा जो है वह समस्तीपुर का लगुनिया रदुकंठ गांव जो है वहां का रहने वाला था। स्मिता जो है वह घटो थाना क्षेत्र का माघो विशनपुर की रहने वाली थी। दोनों का जो है दोनों परिवारों की रजामंदी से 2017 के करीब में शादी होता। शादी होने के बाद धीरे धीरे दोनों के दो बच्चे होते हैं और सोनू जो है पेशे से रिक्शा चलाया करता था। सब चीज़ ठीक था, लेकिन सोनू का एक आदत था कि वह शराब और बाकी चीज़ों का जो है आदी धीरे धीरे हो गया था। और अक्सर वह रात में 12-1 बजे जो है जब ऑटो रिक्शा चलाने के बाद जब घर आता था शराब के नशे में, तो पत्नी स्मिता के साथ जो उसका किसी ना किसी बात पर जो है बकझक लड़ाई झगड़ा विवाद होता था। और इसी के कारण जो है स्मिता तंग आकर के अपने मायके ज़्यादातर समय रहने लगी थी। वह ससुराल आने के लिए नाम नहीं ले रही थी। लेकिन फिर दोनों परिवार के लोग जो है, गांव के जो वरिष्ठ लोग होते, मुखिया और पंचायत, इन लोगों का बुलाया गया और कायदे से बॉन्ड पेपर पर साइन भी भरवाया गया कि जो है सोनू अब से शराब नहीं पिएगा और स्मिता के साथ वह गलत व्यवहार नहीं करेगा, उसके ऊपर हाथ नहीं उठाएगा। उसके बाद जो है स्मिता अपने मायके से निकल करके सोनू के घर यानी अपने ससुराल पहुंचती है। कुछ दिन तो सोनू ठीक रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे पैसे की तंगी और बाकी चीज़ों, गलत संगति के कारण जो है फिर से वही पुराना रवैया और देर रात जो है शराब पी कर के आना, पत्नी और बच्चों के साथ लड़ाई झगड़ा मारपीट करना। धीरे धीरे समय बीत रहा था, तभी जो है दोनों बच्चे जो सोनू के थे वे लोग बड़े हो गए थे और सोनू जो है उनका ट्यूशन देने के लिए जो है किसी की तलाश कर रहा था कि जो उसको पढ़ा लिखा, मतलब बच्चों को जो है पढ़ा सके घर में आकर के। तभी जो है गांव का ही एक रहने वाला लड़का जिसका उम्र जो है 23-24 साल था, अभी वह पढ़ाई करता है, लेकिन साथ में जो है वह कुछ अपना पैकेट खर्च निकालने के लिए ट्यूशन और ऐसी चीज़ें जो है वह शुरू करने का सोच रहा था। तभी सोनू उससे मिलता और अपने दोनों बच्चों को पढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट करता है और वह टीचर जो है वह राजी हो जाता है। वह उसके लिए भी ठीक था कि वो उसका कुछ जो है पैकेट खर्चा निकल जाएगा। इसी कारण जो वह सोनू का जो दोनों बच्चे थे उन लोगों को वह पढ़ाने के लिए राजी और लगभग 500 रुपया दोनों बच्चों का फ़ी के लिए दोनों के बीच रजामंदी हुई। अब वह गांव के उसी गांव का रहने वाला जो लड़का था वह सोनू के घर में ट्यूशन पढ़ाने आने लगा। सोनू इधर सुबह जो अपना ऑटो रिक्शा लेकर के निकलता था तो वह देर रात ही घर पहुंचता था। घर पर जो पत्नी थी, पिता जो थे वह बुजुर्ग थे ज़्यादातर समय जो है, और उनका जो घर भी था उस घर के पीछे तरफ था और ज़्यादातर समय वो खेत वगैरह में ही रहते थे। सोनू का जो सारा खेत वगैरह था वही देखा करते थे। पत्नी घर पर ही रहा करती थी ज़्यादातर समय। और जो टीचर था वह बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए दोपहर 1 बजे के करीब में प्रतिदिन
आया करता था, हफ्ता में 3 दिन शायद, जैसा कि इंटरव्यू और बाकी चीज़ों में पता चला इन्वेस्टिगेशन में। तो वो जो गांव का ही लड़का था 23-24 साल का, वह आता था पढ़ाने, लेकिन धीरे धीरे जो है उसका नज़दीकियाँ सोनू की पत्नी स्मिता रहती है उसके साथ बढ़ जाता है। वो बच्चों को पढ़ाने पर कम ध्यान देता है, स्मिता की तरफ ज़्यादा ध्यान देता है। धीरे धीरे इन लोगों का जो है फ़ोन नंबर एक्सचेंज होता है, फ़ोन पर बात करने लगते हैं। और इसी घर आने और बच्चों को पढ़ाने के दौरान जो है उस टीचर का संबंध जो है सोनू की पत्नी स्मिता के साथ हो जाता है। अब इन लोगों का जो अवैध समय एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो जाता है। सोनू को इस बात का एहसास नहीं था। वह सुबह 9-10 बजे करीब में ऑटो रिक्शा लेकर के निकलता और प्रतिदिन रात को जो है शराब के नशे में धुत होकर के प्रतिदिन आया करता था। और तभी जो है एक रात इसी शुक्रवार को यानी 26 जुलाई को जो है सोनू जब रात के लगभग 12 बजे के करीब में घर पर आता है तो अपनी पत्नी को उस ट्यूशन टीचर के साथ जो आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। और उसके बाद फिर जो है सोनू पहले से ही वह शराब के नशे में था और टीचर के साथ वो लड़ाई झगड़ा बकझक करने लगता है। अब जो गांव का लड़का था वह सोनू के साथ लड़ाई झगड़ा करने लगता है और सोनू को काफ़ी मार मारता है। और इसमें उसकी मदद जो है सोनू की पत्नी स्मिता करती है। ये लोग मार मार के जो है सोनू को अधमरा कर देते हैं और इसी दौरान जो है सोनू का मृत्यु हो जाता है। अब पत्नी और जो उसका प्रेमी था वे लोग इस कत्ल को हादसा दिखाने का कोशिश करते हैं और इसी के कारण जो है पास में रखा हुआ एक तार दिखाई देता है, उस तार से वे लोग उसका गला घोंटते हैं। गला घोंटने के बाद जो है तार से ही उस डेड बॉडी को, जो मर चुका है था सोनू, उसके डेड बॉडी में करंट सप्लाई करते हैं ताकि लोगों को यह लगे कि जो है सोनू का मृत्यु जो है वह करंट लगने से हुई है। और ये सब सारा कुछ करने के बाद जब कंफर्म हो जाता है कि सोनू का मृत्यु हो चुका है तो उसके बाद जो है उसकी पत्नी का जो प्रेमी रहता है वह वहाँ से अपने घर चल जाता है और उसकी पत्नी स्मिता चुपचाप अपने कमरे में जा कर के सो जाती है। और सुबह जो है 5 बजे उठती है। उठने के बाद जो है वो रोती है, बिलखती है, लोगों को आवाज़ देती है। जो घर पर ही दूसरे कमरे में जो ससुर रहते हैं वह भी भागे दौड़े पहुंचते हैं, पड़ोसी भी पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सोनू जो है कमरे में गिरा पड़ा है। और पत्नी ही बताती है कि शायद करंट से इनका मृत्यु हो गया है। लेकिन जब पड़ोस के लोग और जब ससुर भी उसके बॉडी को देखते हैं तो गले पर जो है एक निशान दिखाई देता है ब्लैक कलर का, तो उनको भी डाउट होता है। और उसी भीड़ में से जो है पुलिस को कोई इन्फॉर्म कर देता है, पुलिस पहुंचती है, प्रेस रिपोर्टर के लोग भी पहुंचते हैं। तो शुरुआत में ही डेड बॉडी जब पुलिस देखती है और गांव के लोग और प्रेस रिपोर्टर भी देखते हैं तो गले के निशान देखने के बाद यह कंफर्म हो जाता है कि यह जो है मृत्यु शॉर्ट सर्किट और करंट से नहीं है, बल्कि पहले जो है इसको कत्ल किया गया है गला घोटने के बाद, और फिर जो है इसको करंट दे करके उस को एक साजिश का एक कत्ल मतलब हादसा का रूप दिखाने का कोशिश किया गया। खैर पुलिस बॉडी को लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, पत्नी से और बाकी पड़ोसियों से पूछताछ करती है। लेकिन जब पुलिस पत्नी से पूछती है तो पत्नी कुछ बताती नहीं है। अब पुलिस पत्नी का CDR रिपोर्ट जो है सारा कॉल डिटेल्स और लोकेशन निकालने का कोशिश करती है कि आखिर कत्ल वाली रात जो है वह कहाँ थी। जब CDR रिपोर्ट आता तो उसमें गांव के उसी टीचर का नंबर रिफ्लेक्ट होता है जिस पर सबसे ज़्यादा बात होती है। और उस रात भी लगभग जो है लास्ट कॉल उसी नंबर पर बात हुआ था। अब पुलिस पत्नी से उठाती है, कड़ाई से पूछताछ करती है, पत्नी टूट जाती है और सारा कहानी बताती है कि उस टीचर के साथ उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था और वे लोग दोनों अवैध संबंध में थे। उस रात जो है उसका पति सोनू घर आता और उन लोगों को जो आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता और इसी बीच जो है उसका प्रेमी और पति के बीच में लड़ाई होता है। और फिर जो है पत्नी यानी खुद स्मिता और जो उसका प्रेमी दोनों मिल करके उस नशे की हालत में जो सोनू रहता है उसका वे लोग कत्ल कर देते हैं। और फिर हादसा का रूप दिखाने के लिए वे लोग तार और बाकी चीज को जो है करंट, बॉडी को करंट दे करके हादसा दिखाने का कोशिश करते हैं। पुलिस उसकी पत्नी को गिरफ्तार करके अभी चार्जशीट दाखिल करने वाली है और जो प्रेमी रहता है उसका अभी गिरफ्तारी नहीं हुआ है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए अभी कोशिश कर रही है, प्रयास कर रही है पूरी तरह से और जल्द ही वह भी पुलिस के गिरफ्त में होगा। तो आज की कहानी यही थी जिसमें एक पत्नी और एक प्रेमी, वे लोग कत्ल तो कर दिए थे लेकिन जो उसका कत्ल को हादसा जो उन्होंने दिखाया, और पहले ही जो है हादसा दिखाने का पहले वे लोग कत्ल उस तार से उसका गला घोटने के बाद
उसके शरीर में करेंट का सप्लाई करते ताकि एकदम कंफर्म हो जाए कि जो है सोनू का मृत्यु हो गया है। लेकिन वे लोग यह कैसे सोच लिए कि जो है इतनी आसानी से पुलिस और लोगों और बाकी सभी फॉरेंसिक की टीम को वे लोग जो है धोखा दे देंगे। और इसी के कारण जो है जैसे ही उसके ससुर और बाकी जो पड़ोसी लोग जब डेड बॉडी देखते, हर कोई जिसने भी उस डेड बॉडी को देखा पहले ही मतलब देखने के बाद ही तुरंत यह बयां कर दिया कि जो है यह हादसा नहीं है बल्कि इसको कत्ल किया गया और फिर हादसे का रूप देने का कोशिश किया और हुआ भी वही। कल हम लोग फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।